पहलगाम में जो हुआ दोस्तों, उसके बाद उन लोगों पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हमारे देश में। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, संविधान तो यही कहता है। लेकिन हमारे देश में पहलगाम में घूम रहे कुछ टूरिस्ट जो अपने घरों से एक भरोसे पे निकले थे कि हाँ कोई है जो हमारी हिफाजत करेगा, हम देश में चाहे कहीं भी जाएं घूम कर आएँ, कोई आता है उनसे उनका धर्म पूछता है और उसके बाद उनकी पैंट उतरवा कर उन पर गोली चला देता है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में बताती है कि आज भी हमारे देश में सब कुछ शांत नहीं हुआ है। बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वो लोग जो अपने घरों से निकले थे ये सोचकर कि हाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, हमारी हिफाजत के लिए हमने किसी को चुना है, कोई है जो हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो मासूम से सैलानी, वो मासूम से पर्यटक जो अपने घरों से निकल कर आए थे चंद लम्हे जीने के लिए, वो लम्हे उनके आखिरी लम्हे बन जाएंगे। दोस्तों, अब हमारे देश में एक बहुत बड़ी बहस शुरू होगी फिर से, जो हमेशा चला करती है, धर्म पर, जाति पर, संप्रदाय पर। और आज जहां ये पहलगाम वाला हादसा हुआ है, हमारे देश में पहले से ही फुले नाम की फिल्म पर भी बहस चल रही है कि उसमें ब्राह्मणों को ऐसा दिखाया है, जातिवाद की समस्या दिखाई है। हम अभी भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं दोस्तों, जहां हम धर्म, जाति, संप्रदाय, बोली, क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे को बांट कर जी रहे हैं। जब से वो तस्वीरें देखी हैं, जब से वो विजुअल्स आंखों के सामने आए हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी चैन से सो पाया होगा। वो लोग जो मारे गए उनका कोई कसूर नहीं था, उनके साथ दुष्टता हुई, उनके साथ कायरता हुई। और आगे मैं आपको बता दूं कि जिस कश्मीर को सुरक्षित माना जा रहा था सैलानियों के लिए, पिछले 25 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं सुनी गई जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सिविलियंस को निशाना बनाया गया हो। सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, जिसे हमें दिया गया है। आज हमारे देश की शांति को भंग करने की सीधी चुनौती है। सीधे तौर पर कहा गया है, हम सामने आएंगे, तुमसे तुम्हारा धर्म पूछेंगे और हम तुम्हें गोली मार देंगे। आज बहुत से ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हमारे संविधान के हवाले से उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा यह है कि इसका इलाज क्या है, ये युद्ध कहाँ तक चलेगा। पहले कोई हमको मारेगा, फिर हम उसको मारेंगे, लेकिन उसका अंत क्या होगा। हमारे देश के संविधान में हर किसी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, तो उसकी ज़मीन पर आखिर कोई कौन होता है हमसे ये पूछकर गोली मारने वाला कि हमारा धर्म क्या है। सीधे तौर पर लोगों को भड़काने के लिए, लोगों के अंदर नफ़रत की आग जलाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि इस समय भी कुछ बदला नहीं है, हम जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास, खासकर कल रात से जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग दुख जता रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज क्या होगा? कौन ये गारंटी लेगा कि जो हादसा पहलगाम में हुआ है कल, वो अब कभी दोहराया नहीं जाएगा, कहीं होगा नहीं और हम सब हर जगह सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको? ज़्यादातर लोगों का ये कहना होगा कि गोली का जवाब गोली, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? आज किसी के घर का कोई गया है, कल हमारे आपके घर का कोई जाएगा, और जो गए हैं वो हम सबके भाई बहन जैसे थे, हम सबसे जुड़े हुए थे, क्योंकि वो भी भारत के रहने वाले भारतवासी हैं। दोस्तों, ये घटना बहुत हैरान करती है, बहुत परेशान करती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है, और अंत में जिस सवाल का जवाब हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि इसका अंत क्या होगा, ये कब तक चलेगा, कब तक हम इसी तरह से टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बोली के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पर आप अपनी कोई तो राय रखते होंगे, आपके मन में कोई तो विचार आ रहे होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? खुलकर कहिए, बताइए।